Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। सो MHT CET एंड नीट एस्पिरेंट्स आप दोनों को एक कॉमन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जो पूछा जाता है और जिससे रिलेटेड बच्चों के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, उसका मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शॉर्ट लेकर आई हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेस्पिरेशन करते वक्त यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते वक्त हमारा डायफ्राम एग्जैक्टली कैसा स्ट्रक्चर लेता है और हमारे इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का क्या रोल होता है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और हम अपना ब्रीदिंग कैलकुलेट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहली बात, तो जब आप सांस लेते हो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन तो हमारा डायफ्राम और हमारा रिब केज का जो बाहर वाला मसल है एक्सटर्नल मसल, ये इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, ये एक्सटर्नल मसल इंस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। और जब आप सांस छोड़ोगे, जब आप एक्सपिरेशन करोगे, तो वहां पर आपका इंटरनल मसल इन्वॉल्व होगा। मतलब ये हमेशा अपोजिट होना चाहिए। जब आप सांस लोगे तो आपका डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम विल कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैट। और जब आप सांस छोड़ोगे तो आपका लंग्स का वॉल्यूम वापस से पहले जैसा हो जाएगा। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से डायफ्राम को नीचे जाना पड़ता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम फिर से टुपुक करके नॉर्मल शेप में आ जाता है, यानी कि अपने डोम शेप में आ जाता है। अब अगर हम ये कैलकुलेट करें कि 1 मिनट में एक ह्यूमन कितनी बार सांस लेता है, तो द ह्यूमन ब्रीथ्स फॉर अबाउट 12 to 16 टाइम्स इन 1 मिनट। और अगर हमको अपना ब्रीदिंग कैलकुलेट करना है कि हमने कितना एयर इंस्पायर किया और कितना एयर एक्सपायर किया, तो द अमाउंट ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट, ये हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? यूजिंग अ स्पेशल डिवाइस नोन एज स्पायरोमीटर। वो जो हवा फूक फूक करके बॉल उछाला जाता है, वो स्पायरोमीटर डिवाइस होता है। आप नॉर्मल गूगल इमेज करके देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। इससे पता चलता है कि आपके लंग्स में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जा रही है और कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर आ रही है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको एनसीईआरटी का सिलेबस भी पढ़ाने वाली हूँ और हम नीट 2026 के लिए डेली लाइव एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन रखो ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।